बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अहमद मॉम चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम बना रहे हैं मोतीचूर के लड्डू, वो भी बिना जाड़े के। मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए हम घी या नमक की थैली या किसी शीट से कोन तैयार करेंगे। मोतीचूर के लड्डू बनाने वाले हैं बिना घी के। घी का टेस्ट कैसे आएगा वो भी आपको बताएंगे। बिना जाड़े के गोल मटोल बूंदी तैयार करेंगे। तो चले इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शुक्रिया। अब हम लेंगे एक बोल के अंदर डालेंगे बेसन। ये छान कर मैंने 1 कप बेसन का लिया। इसको आपने झटक के अच्छी तरह से बाल लेना। कप को बाउल के अंदर शामिल करेंगे 1 कप बेसन का। अच्छे से आपका छना हुआ बेसन होना चाहिए और क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए बेसन की। जितनी क्वालिटी बेसन की अच्छी होगी उतने हमारे लड्डू मज़े के बनेंगे। आधा कप मैं पानी पहले डालूंगी आहिस्ता आहिस्ता करके और साथ साथ हिलाती जाऊंगी। पानी आपने एक बार नहीं डालना, आहिस्ता आहिस्ता करके डालना। साथ साथ बराबर आपने हिलाते जाना। स्पून की मदद से या हाथ की मदद से या विस्क की मदद से आप इसको अच्छी तरह से हिलाते जाएं। ये देखें 1 कप पानी का मैंने डाल दिया। ये बैटर हमारा अभी भी गाढ़ा है, इसके अंदर मज़ीद पानी और शामिल करेंगे। साथ साथ आपको बताते जाएंगे कि कितना पानी यूज़ हुआ। ये आधा कप मैं मज़ीद और ले रही हूँ पानी का। इसको भी थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे, एक साथ पानी नहीं डालना। अच्छी तरह हिलाते जाना। इसका पतला सा आपने घोल तैयार करना है। अब मैं डाल दूंगी फूड कलर, 1 टीस्पून फूड कलर। फूड कलर को अच्छे से हिलाएंगे। मैं लिक्विड फूड कलर डाल रही हूँ, आप पैकेट वाला दूसरा फूड कलर भी ले सकते हैं। अब पानी डालेंगे दोबारा से, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे, साथ साथ हिलाते जाएंगे। पानी आपने एक बार नहीं डालना, आहिस्ता आहिस्ता करके डालते जाना, साथ साथ हिलाते जाना। ये देखें इस तरह का गोल हमारा तैयार होगा। ये अभी भी गाढ़ा है, मज़ीद पानी और डालेंगे। अब हम विस्क की मदद से इसको अच्छी तरह से फेंट लूँगी। आप हाथ की मदद से भी फेंट सकते हैं। साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको चलाते जाएंगे। अच्छा सा हमने घोल तैयार करना। बहुत ज़बरदस्त आज लड्डू बन रहे हैं मोतीचूर के। आपने वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए हुए। जब मुझे कुछ कलर कम लग रहा था मैंने थोड़ा सा कलर और डाल दिया। इसको अच्छी तरह से हिलाते हुए इसको फेंटते जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से साथ साथ पानी डालते जाएंगे। मैं आपको बताऊंगी कि कितना पानी हमारा यूज़ हुआ। ये देखें इस तरह चम्मच से चेक कर लेंगे। जो अभी भी ये देखें मोटी कोटिंग हो रही है चम्मच से। ये अभी भी हमारा बैटर गाढ़ा है। इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून पानी के मैंने और डाल दिए। इसको और मज़ीद फेंटेंगे। ये वाला स्टेप बहुत ध्यान से देखने वाला है, आपने स्किप किए बगैर देखना। ये देखें अब स्पून बिल्कुल ठीक है। ये थोड़ी बारीक वाली कोटिंग हो रही है। पौना कप पानी का मैंने पहले आधा कप और आधे से कम कप यानी कि पौना कप पानी का मैंने यूज़ किया। जहाँ पर आप नमक वाली कोई भी थैली ले सकते हैं। मैंने ये एक प्लास्टिक की थैली ली। इसके अंदर डालेंगे ये बैटर जो हमने तैयार करके रखा था। बिल्कुल लिक्विड बैटर होना चाहिए आपका, इस तरह बहता हुआ। इसको शामिल कर देंगे कोन के अंदर। आप घी वाली थैली, कोई नमक वाली थैली कोई भी ले सकते हैं या खुद घर में तैयार कर सकते हैं। अब ऊपर मैं रबड़ लगा दूंगी, अच्छे से ऊपर से बांध देंगे। छोटा सा सुराख करेंगे, बिल्कुल छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं करना आपने। अब चेक कर लेंगे हम।
देखें थोड़ा सा घी को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, अब थोड़ा थोड़ा डाल के चेक कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारे मोती तैयार हो रहे हैं। अब हम कोन को ऊपर थोड़ा सा रखते हुए उसको चलाते जाएंगे, ये खुद मोती नीचे गिरते जाएंगे। फ्लेम को आपने पहले घी को ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना, मीडियम गर्म कर लेना, फिर आपने लो फ्लेम पे इसको डालते जाना आराम आराम से। जो ज़रा भी मुश्किल नहीं है, आराम आराम से होता जाएगा। ये देखें माशाल्लाह से कोन को आपने थोड़ा सा ऊपर रखना। ये देखें इस तरह घुमाते हुए आपने डालते जाना, एक साथ नहीं गिराना, इसको घुमाते हुए इस तरह डालते जाना। ये खुद ब खुद मोती तैयार होते जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से हमारे जाड़े की टेंशन भी ख़त्म हो चुकी है। इस तरह से आप ज़बरदस्त से लड्डू घर में तैयार कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हमारे मोती तैयार हो रहे हैं। इस तरह कोन को अपने थोड़ा ऊपर ही रखना, नीचे नहीं करना, ऊपर से डालना। आप घी की जगह ऑयल भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, घी ऑयल देसी घी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए बूंदी को हमने जो मोती हमारे तैयार हुए हमने 1 से 1.5 मिनट अच्छे से पकाना और उसको छलनी से अच्छे से निकाल लेना। ऑयल नहीं रहना चाहिए, झटके आपने अच्छी से ऑयल को निकाल लेना। ये देखिए माशाल्लाह से ये देखिए इजीली हो जाएगा। अब हमने अच्छे से झटके ऑयल को निकाल लेना। देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारे मोती बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम प्लेट के अंदर निकालते जाएंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। अब दोबारा इसी तरह दोबारा हम दूसरे डाल लेंगे। ये देखिए ये भी तैयार हो चुके। 1 से 1.5 मिनट लगता है मोती पकने में। ये देखिए आराम से निकाल लेंगे। इसी तरह मैं सारे बना के निकाल लूँगी। ये देखिए ज़बरदस्त ये देखिए मोती सारे मोती बनकर हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त मोती बनकर रेडी हुए। अब हम इनको करेंगे साइड पे। जहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप चीनी का, इसमें से मैं 2 से 3 टेबलस्पून चीनी निकाल लूँगी। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप 1 कप चीनी का ले सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा कम ले रही हूँ चीनी। ये मैंने 2 से 3 टेबलस्पून चीनी के निकाल लिए। अब कढ़ाई के अंदर चीनी को डालेंगे। कढ़ाई के अंदर मैंने चीनी को डाल दिया। अब आधा कप पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से हिलाते हुए पकाएंगे। हमें चीनी की चाशनी को गाढ़ा नहीं करना, इसकी ना कोई तार तैयार नहीं करनी, इसको हमने चिपचिपा सा तैयार करना है। ये देखें इस तरह से चिपचिपी होनी चाहिए। हमने 1 तार या 2 तार का शीरा तैयार नहीं करना। ये देखें चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम मोती डाल देंगे। ये देखें मैं सारे मोती मैंने चाशनी के अंदर डाल दिए। अब इसको हिलाते हुए पकाएंगे। चाशनी के अंदर मोतियों को अच्छे से पकाएंगे। ये जो मोती हमारे इसको बिल्कुल अच्छे से गल जाना चाहिए। जो देखिए मैं फूड कलर डालना भूल गई थी। चाशनी के अंदर मैंने आधा टीस्पून फूड कलर डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए माशाल्लाह से इसको हमने 5 से 7 मिनट चाशनी के अंदर अच्छे से पकाना। यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं हमारे मोती गले या नहीं गले। इन मोतियों को गल जाना चाहिए। ये देखिए चाशनी मुझे थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी तो मैंने 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर दिया ताकि हमारे ये मोती अच्छे से पक सकें। अब मैं ऊपर से थोड़ा सा कवर कर दूंगी 2 से 3 मिनट ताकि अच्छे से पक जाएं।
ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करेंगे। देखिए माशाल्लाह से अब मैं शामिल कर दूंगी इलायची का पाउडर 1/4 टीस्पून। ये चारों मगज़ मैंने 2 टेबलस्पून डाल दिए। आप कोई भी ड्राई फ्रूट अगर डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं। मैंने चारों मगज़ 2 टेबलस्पून डाले। अब हम तीन खाने के चम्मच जो घर में नॉर्मल हम चावल खाने वाले चम्मच 2-3 चम्मच डाल देंगे देसी घी। इससे हमारे मोतीचूर के लड्डू के अंदर से बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा देसी घी का। ये शामिल कर देंगे और अच्छे से हिलाएंगे, अच्छे से पका लेंगे। ये देखें जब ज़बरदस्त हमारे मोती रेडी हो चुके हैं। इसको मैंने 8 से 10 मिनट तकरीबन पकाया। अब हम ऊपर से कवर कर देंगे। ये देखें मैंने 2-3 मिनट और कवर किया। अब मोती बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसको परात के अंदर निकाल लेंगे। ठंडा होने के लिए हमने आधा घंटा इसको ठंडा करना। ये देखें मोती बनकर रेडी है। इसको आधा घंटा के लिए रख देंगे। इसको आधा घंटा देखिए आधा घंटा हो चुका। अब हम इसके लड्डू तैयार करेंगे। ये देखिए आपने दबाते हुए इसके लड्डू तैयार करने, अपनी मर्ज़ी के छोटे या बड़े तैयार कर सकते हैं। मैं ये वाला साइज़ जो नॉर्मल लड्डू का होता है वो तैयार कर रही हूँ। देखिए बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त लड्डू हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। इसी तरह मैं सारे बनाती जाऊँगी। आपने ज़रूर ट्राई करने। ये देखें माशाल्लाह से लड्डू बनकर हमारे बिल्कुल रेडी हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये आज की ज़बरदस्त रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।